सर आप जैसा कि सरपंच साहब ने आपको पूरी बातें पूर्ण विस्तार से समझाई, मानवता के लिए माने या अपने लिए माने, कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा संकट है और गांव स्तर पर यदि हम इसको हल्के में ले रहे हैं तो ये अपनी नासमझी भी है, अपनी मूर्खता भी है। यदि हम ये सोच के कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, यूं ही है यूं ही है, तो आप कल्पना कीजिए कि बहुत बड़े बड़े देश जिनका कभी विश्व में डंका बजता था, आज वो धरातल पे आ गए, आज वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। तो ये कोई सामान्य सी बीमारी है नहीं, सामान्य बीमारी ये कोई है नहीं। और यदि इसको हम अपने हल्के में ले रहे हैं तो ये अपनी भूल है। आप जरा सोच कर देखिए कि किसी के घर से 25 वर्ष का जवान जा रहा है, किसी के घर में इकलौता बेटा जा रहा है, किसी के घर में एक ही कमाऊ पूत है वो जा रहा है, उस घर में क्या बीत रही है। अपन तब तक नहीं डर रहे हैं, अपन तब तक सीरियस नहीं हो रहे हैं जब तक अपने आसपास में ऐसी कोई घटना घटित नहीं है। भगवान न करे, लेकिन दर्द क्या है, डर क्या है, बीमारी कितनी खतरनाक है। जिसके घर में ये हुआ है उससे पूछिए आप, जिसके पड़ोस में ये घटना हुई है उससे पूछिए आप। किसी का बाप है, किसी का बेटा है, इस बीमारी से गया है और जेसीबी में पशु की तरह डाल के उसको दफनाया गया है। दर्द क्या है उससे पूछिए आप। घर में रहना आसान है। यदि कोई अपने को कह दे कि 24 घंटे घर में रहना, बिल्कुल भूखा रहना है, अपन रह लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपने घर के युवा अब अपन देख रहे हैं कि हाँ सामाजिक सरोकार है, अपने को काम करने होते हैं, लेकिन अपने आसपास में यदि अपन देख रहे हैं कि कोई है जागरण के नाम पर कुछ कर देता है, कोई कह रहा है कि मेरे पट्टियाँ चढ़ रही है वो कर देता है, कोई नए मकान की नींव में वो कर देता है, कोई कह रहा है कि मैं छोटी छोटी बच्चियाँ उनको जिमा रहा हूँ, उसके लिए कर देता है। वो अपन कर रहे हैं भले के लिए, लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें ना तो हम पाप कर रहे हैं, हम मानवता के शत्रु बन रहे हैं। वहाँ पे यदि एक बच्चा पॉजिटिव होता है तो वह कितनों को आगे संक्रमण बांटे। इसलिए जिम्मेदारी दी हुई है हमें। पहले जिम्मेदारी अपन माने तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की थी। कुदरत का प्रकोप है कि वो सौभाग्य अपने को अब नहीं मिल रहा है, बच्चे घर पे हैं। तो एक मैं निवेदन यहाँ पे ये भी करूँगा कि बच्चों का हित अपने लिए पहले है। तो आप इस महामारी में यदि 24 घंटे घर के अंदर कैद होके रहते हैं तो 2 घंटे अपने बच्चों को दीजिए, 2 घंटे अपने बच्चों को जरूर दें। क्योंकि मान लीजिए 2019 में एक बच्चा 5 साल का था और उसका टाइम था स्कूल जाने का, एडमिशन लेने का। आज 2021 है, वो बच्चा कितने साल का हो गया? 7 का। अब उसे यह पता नहीं है कि पहली क्लास क्या होती है, दूसरी क्लास क्या होती है, वो तो प्रमोट हो गया। तो उसकी जो नींव थी, जहाँ से उसका कैरियर बनना था, वो टाइम उसका निकल गया। उस टाइम में यदि आपने उस बच्चे को मजबूत किया है तो आगे की उसकी बिल्डिंग है वो काम करेगी और वरना नहीं करेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महामारी में यदि आप घर पे हैं तो थोड़ा ध्यान अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ दें और सरकार के नियम है उनकी पूर्णतः पालना करें। 11 बजे के बाद यदि नहीं निकलना है तो नहीं निकलें। जैसे कल मैंने कोई सुना था, वो हकीकत कितनी न्यूज़ सही है, हो सकता है आऊ में रहते हैं तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि आऊ बाजार के जितने भी व्यापारी संगठन है या वहाँ पे रहने वाले, उन्होंने फैसला लिया कि 24 तारीख तक 11 बजे तक भी आऊ नहीं खुलेंगे। सही है, सही। कितना साहसी और कितना बुद्धिमानी का फैसला है। मैंने देखा है आऊ में कि लॉकडाउन में जब 11 बजे तक का टाइम है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है जितनी होली और दिवाली की खरीदारी की नहीं होती। और वो लोग क्यों जाते हैं कि 11 बजे है वो बाजार बंद हो जाएगा, नहीं जाने वाले लोग भी वहाँ पे जाके अनाप शनाप भीड़ कर देते हैं। तो ये अपनी एक तरीके से सरकार दौड़ रही है, लॉकडाउन लगा रही है, कोरोना की चैन तोड़ने की कोशिश कर रही है, और अपन क्या करते हैं कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हमें समझना है। आज अपने घर में गायें भरपूर हैं, अपने घर में अनाज भरपूर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई एक घर यदि 1 महीना बाजार नहीं जाए ना तो भी वो चला सकता है। कोई घर ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने घर में गायें हैं, अनाज है, तो अपने को जरूरत किस चीज की। 2 बच्चे आए, बाइक ली और अब निकल गए, या कोई और गांव चले गए, 4 को और साथ ले लिया। तो ऐसों को आप रोकिए। साफे वाले जो समाज के मोजिज लोग हैं या घर में माँ बाप है, उनकी तो औलाद कहना मानती है, उनको आप रोकिए।
रात में 12-12 बजे तक बच्चे आते हैं। मैंने खुद देखा कि ये अपने स्कूल के आसपास देखें या भोजसर भैंसर की ओरण में देखें, यहाँ के बच्चे हैं मैंने देखे हैं कि वो वहाँ पे खड़े रहते और देर रात तक आते। तो ये अपनी जिम्मेदारी है, आस पड़ोस की जिम्मेदारी है कि आप उनको रोकें। और सबसे बड़ी बात है कि जो जांच करवा के आता है, जांच करवा के आता है, भगवान न करे लेकिन यदि पॉजिटिव आ जाती है तो आप अपने आप को घर में अलग कर लें। पॉजिटिव नहीं आती है तो भी मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि बुखार के लक्षण हैं तो आप उसको अलग सेपरेट रूम में अलग कर दें। नियमित देखभाल करें, जो भी गर्म पानी खिचड़ी है वो दें, लेकिन ये नहीं है कि हीन महसूस न करें कि लोग मुझे कहते हैं कि इसको कोरोना। लोगों में ये थिंकिंग है कि मैं तो मरने के लिए यूं, आप मत मरना भाई, मुंह बांध लेना, मेरे पास मत आना। ये लोग ये बड़े बोल कहते हैं, लेकिन कोरोना का मतलब मौत नहीं है। कोरोना का मतलब मौत नहीं है। यदि सामान्य बुखार है, कोरोना है, तो उसको आप घर में आइसोलेट करें, उसकी नियमित देखभाल करें, उसकी जांच करें, अपना आराम से उबर जाएंगे 10-12 दिन में। तो इसमें अपने आप को छोटा मानने की क्या जरूरत है। मानो मैं हूं, मैं कल पॉजिटिव आ जाऊं, तो इसमें मैं छोटा अपने आप को क्यों मानूं भाई, ये तो कुदरती प्रकोप है, कौन बचा है। मैं आया हूं, मैं ठीक हुआ पिछली बार, क्या ऐतराज है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आप घबराए नहीं कि और कोरोना हो गया। तो कोरोना का मतलब मौत नहीं है, घबराए नहीं, जागरूक रहें और अपने को घर से अलग कर लें। अब आप देखिए कि ये कोरोना का ही प्रकोप माने कि एक घर के अंदर यदि एक बुखार से पीड़ित हुआ है तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उस घर के 10 सदस्य बुखार से पीड़ित हुए। आप गांव का ही कोई उदाहरण ले लें, घर में एक को बुखार आया 10 को आया, मतलब ये कोरोना का ही असर है। और उसको आप एक अलग कर लो तो काफी हद तक बचा जा सकता है। और जैसा सरपंच साहब ने बताया कि यदि तीसरी लहर आती है तो उसका प्रकोप बच्चों और लेडीज के ऊपर ज़्यादा है। और अपने घर की तो रीढ़ ही वही है भाई, हम तो घर है, वो घर से दूर है, 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन बच्चे कितने रहेंगे, औरतें कितनी रहेंगी। तो उसके लिए हमें पहले सावधानी बरतनी है। ग्राम स्तर पर कोर कमेटी है, कोर कमेटी में हमारे BLOज है, अब आपके वार्ड पंच भी है। तो ये शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी है या कर्मचारी है, पंचायती राज के आपके जितने भी अधिकारी है या जितने भी सरपंच साहब है, वार्ड पंच है, हम सब मिलके काम करेंगे। तो हमें एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है कि दूर दूर में अपने गांधी सागर पंचायत का नाम हो। अब शिकायत करने वाले शिकायत भी करते हैं, गलतियां भी होती है। यदि हम बात करें घर घर सर्वे की, तो BLO के निर्देशन में हमने 4 कमेटियां बना के रखी और रिपोर्ट उनकी ये आती है कि हमने इतने घरों का सर्वे किया। अब यथा स्थिति मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे खड़ा वो कागज दे के मैं यही कहूंगा कि इतना सर्वे हुआ है। हाँ? यदि किसी घर का सर्वे नहीं हुआ है तो उसमें मैंने कुछ फीडबैक लिया है, तो उन्होंने यह बताया है कि उस घर का यह आदमी था, उससे हमने पूछा कि भाई तेरे घर में कोई बीमार है, ये नहीं साहब हमारे घर में कोई बीमार नहीं। ठीक है, उन्होंने उनका नाम लिया। उसकी वजह से कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे सर्वे नहीं हुआ। अब मैं कल परसों की बात है, साई नगर गोदड़ा नाडा में खुद जाके आया था, कई घरों में मैं गया था। तो कुछ घर कह रहे हैं कि हमारे आया था, कुछ कह रहे हैं कि हमसे फोन से पूछ लिया था। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि यदि कोई आपके घर नहीं आता है या आपके घर में कोई दिक्कत है या कोई लक्षणग्रस्त व्यक्ति है, तो हर किसी के पास मेरा नंबर तो है। आपके पास नहीं है तो आपके जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनसे आप किसी से पूछ लेना कि शांतिलाल जी के नंबर, वो बच्चे आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो आप बेझिझक मेरे को बताइए, या सरपंच साहब है उनसे आप बात कर सकते हो, पंचायत की मुखिया आप इनको अवगत करा सकते हो, मुझे अवगत करा सकते हो। आपके घर का सर्वे भी होगा, लक्षणग्रस्त व्यक्ति है तो उसको किट भी मिलेगा, और हमसे जितनी हो सकेगी वो आगे के लिए हम आपकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप कोई लक्षण छुपाए नहीं। महामारी से यदि कोई ग्रस्त व्यक्ति है तो उसको आप घर के अंदर ढक कर नहीं रखें, क्योंकि स्थिति विकराल हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो आप जागरूक रहें और जितनी अपने शिकायत के अंदर रुचि रखते हैं इतनी आप सहयोग के अंदर रुचि रखें। निश्चित रूप से हम अच्छा परिणाम देंगे और दूर दराज में हम जरूर ऐसा नाम करेंगे कि गांधी सागर की एक पंचायत ऐसी है जहां कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति नहीं है। हमें यह लक्ष्य लेकर चलना है। ऐसा नहीं करना है कि कोरोना मरीज है उससे अपने को भागना है। अपने आसपास में उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ कि भाई घर से बाहर मत निकलो। हमने ये भी सुना है कि कोरोना मरीज है और वो घूम रहे, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम घूमते ही नहीं। तो उनका आप ध्यान रखो कि भाई देख तू ठीक हो जाएगा, घर के अंदर रहे, हम तेरे साथ हैं। तो उसको थोड़ा संबल दो, उसकी थोड़ी सहायता करो, उसका हौसला बढ़ाओ।
हौसला बढ़ाओ। आधी बीमारी है ये मानसिक है। अधिकतर लोग है वो हार्ट की प्रॉब्लम से चले जाते हैं कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही। तो आप संयम रखें, कोरोना पॉजिटिव आ गई तो आ गई, मैं इसको रिकवर कर लूँगा। तो ये थोड़ा जज्बा होना चाहिए और लोगों को भी ऐसे जागरूक करो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सहयोग का रवैया रखें। विभिन्न प्रकार के गांव के आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसके अंदर बेहुदा लोग टिप्पणियां कर देते हैं, बेहुदा फोटो पोस्ट कर देते हैं, नहीं कहने योग्य बात कह देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या तकलीफ है, इसके बारे में विस्तार से बताओ, तो वो पीछे सरक जाते हैं, वो कुछ कहते ही नहीं। जैसा सरपंच साहब ने बताया कि महामारी अधिनियम के तहत यदि आप कोई भड़काऊ बात कहते हो, यदि आप बेतुकी बात कहते हो, बिना तर्क की कोई बात कहते हो, जनता के अंदर क्षोभ पैदा करने वाली बात कहते हो, जन या धन की हानि से संबंधित कोई बात कहते हो और आपके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो महामारी अधिनियम का उल्लंघन होता है। वहाँ पे आप पर जुर्माना हो सकता है और वहाँ पर आपको कारावास की सजा हो सकती है। तो हम ऐसा क्यों करें जिससे गांव का माहौल खराब हो? हम कुछ ऐसा करें, यदि मेरी गलती है, मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे अवगत कराइए कि देखो वार्ड साहब आधारी गलती है और अब की बार मैं थाने गया और अब की बार मैं आगे जा, तो मैं खड़ा हूं ना उस चीज का जवाब देने के लिए। गांव की पंचायत है वो आपकी भलाई के लिए, लेकिन पक्ष और विपक्ष भी होते हैं। मैं मानता हूं, मैंने कई दिनों से गांव का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विश्लेषण भी किया, तो उसके बारे में कहना चाहूंगा कि पार्टियां आती जाती रहेगी, दो दल हर जगह होते हैं। गांव में कोई सरपंच तो हाँ ठीक है निर्विरोध भी बढ़ जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक तो चुनाव लड़के भी बनते हैं ना। तो मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में आप एक हो जाइए। यदि मैं कोई नया विजन ला रहा हूँ या सरपंच साहब कोई नया विजन ला रहे हैं, तो भले ही आप इनसे मतभेद रखते होंगे, लेकिन जन कल्याण के लिए यदि ये कोई काम ला रहे हैं तो आप उनका सहयोग करिए, क्योंकि ये पर्सनली अपने घर के लिए नहीं लाएंगे। मैं यदि कोई मॉडल लेके आता हूँ या फिर मैं गांव के अंदर कोई सुधारने का प्रयास करता हूँ, तो मैं मेरे घर के लिए थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं इस गांव की पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। तो उस टाइम आप मेरे साथ जुड़ जाइए, भले ही आप मेरे साथ नहीं है, मेरे धुर विरोधी है, लेकिन यदि मैं जन हित का काम कर रहा हूँ तो उसमें आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो ये महामारी का दौर है और ऐसे दौर में मैं सभी से निवेदन करूँगा कि गाँव के लोग जब कंधे से कंधा मिलाकर एक से एक मतलब 11 होकर चलेंगे, तो ये महामारी कोई बहुत बड़ी नहीं है, हम इसको आसानी से जीत लेंगे। तो ऐसा जज्बा हमें होना चाहिए और संकल्प कर लीजिए आज से ही आप कि हम बिल्कुल सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे। जब तक जान पर न बनाए तब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना गाइडलाइन का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, सही जानकारी देंगे। हमारे घर पे जो भी टीम आएगी सही जानकारी देंगे और लक्षणग्रस्त व्यक्ति की समय रहते यदि उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है तो उसकी जांच करवाएंगे, आगे का इलाज लेंगे और पूर्ण रूप से सतर्क रहकर इस महामारी से निपटने में गांव का पूर्ण सहयोग करेंगे। यह आपको संकल्प है। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत